नमस्कार, मैं केडी चारण, डायरेक्टर ऑफ केडी एडवांस क्लो क्लासेस। कई दिनों से मन कर रहा था कि आप लोगों के बीच लाइव आऊं और जो जेलों के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको कुछ सजेशन है वो दिया जाए। ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम निकल चुका है, 2 से ढाई महीने वैकेंसी आए हुए। तैयारी लगभग सभी स्टूडेंट्स की अच्छी हो चुकी होगी। सब लोग दूसरे तीसरे रिवीजन पे वो चल रहे होंगे। ऑलमोस्ट कैंडिडेट ने टेस्ट सीरीज भी है वो कंप्लीट कर ली होगी, या जो भी उनके पास गाइड वगैरह मटेरियल अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो वो कंप्लीट है वो कर लिया होगा। फास्ट रिवीजन की आवश्यकता है, पेशेंस की आवश्यकता है। अभी भी 1 महीने से ज़्यादा है वो समय बचा हुआ है। अक्टूबर पूरा पड़ा है आप लोगों के पास, और नवंबर फर्स्ट वीक में जाके एग्ज़ाम है 4 एंड 5 नवंबर को। ये भी आरपीएससी की है वो गनीमत रही कि 1 सप्ताह और टाइम है वो ज़्यादा मिल गया। 28 और 29 अक्टूबर के बजाय जो है वो 4 और 5 नवंबर को है वो डेट चेंज हो गई। जो मटेरियल आपके पास बेरेक्ट है, सबसे पहले बेरेक्ट आपका इस एग्ज़ाम को निकालने की जो है वो मुख्य सामग्री है। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर जो है उनके लिए भी जो भी सामग्री आप लोगों के पास उपलब्ध है, बुक्स वगैरह और मार्केट में जो क्वेश्चन आंसर्स है ऑब्जेक्टिव टाइप या टेस्ट सीरीज वगैरह, बार बार उनको स्पीडली पढ़ने की है वो आवश्यकता है। जितनी बार ज़्यादा पढ़ोगे उतना है वो कमांड है वो बढ़ती रहेगी आप लोगों की। और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया या ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए भी हमने कुछ नए पेपर और बनाए हैं अभी इन दिनों में। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो फुल पेपर 2 एक और बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन का फुल पेपर 3 है वो और बनाया है। इंग्लिश ग्रामर में हमने 1-2 पेपर और है वो बनाए हैं। हिंदी ग्रामर में हमने 1-2 पेपर नए और बनाए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके इस एग्ज़ाम के अंदर। और इसी वो तरीके से प्रैक्टिस चलती रहे, कोई भी एरिया है वो खाली न रहे, जिनसे प्रश्न है वो उनकी जानकारी में न आए। जितने भी एंगल से प्रश्न बनते हैं इस जेएलओ के एग्ज़ाम के लिए एफर्ट्स किया है कि हमने इस वो हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर शामिल किया है इसको। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है उनको ऑटोमेटिकली वो पेपर्स मिल जाएंगे जो हमने नए बनाए हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी ज्वाइन करने का उनका इरादा हो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 45 पेपर्स टोटल है वो हमारी टेस्ट सीरीज में वो अवेलेबल है। तो रोज़ एक पेपर भी देते हैं, तो अभी भी और कुछ छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 2-3 पेपर भी है वो दे सकते हैं। तो ऐसे करके अभी भी टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट है वो की जा सकती है। तो कैंडिडेट अपनी तैयारी की है वो करते रहें जहाँ तक उन्होंने की है। हर सब्जेक्ट पे फोकस करें, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी, सीआरपीसी सीपीसी पे भी, एविडेंस एक्ट पे भी, लिमिटेशन पे भी, ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग पे भी, और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पे भी। इस जेएलओ के एग्जाम में संविधान और भाषा पेपर फर्स्ट और पेपर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा यदि आपको क्लियर करवाएगा और मेरिट में लेके आएगा तो ये दोनों पेपर अच्छे होने पर ही वो डिपेंड है। और यदि परीक्षा से बाहर भी होंगे या सिलेक्शन लिस्ट में शामिल नहीं होंगे तो इन दोनों पेपर में परफॉर्मेंस खराब होने के कारण ही बाहर होंगे। आरपीएससी ने एक जो नया 5th ऑप्शन और जो डाला है, इस पर भी मुझे कुछ बात करनी थी इस वीडियो के अंदर। उस पर बहुत सावधानी रखनी है आपको। जिन क्वेश्चन को आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, जिन क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है एबीसीडी में से या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन होगा, जिसको छोड़ रहे हो आप, उसमें आपको 5th ऑप्शन को क्लिक करना है। अनअटेम्प्ट ऑप्शन है वो आएगा, अनुत्तरित, उसमें जो है वो आपको क्लिक मैंडेटरी रूप से करना है। एक भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है। मान लो 150 क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के, मुझे 150 में से 130 क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, तो 130 तो जो आपने कर ली, अब 20 क्वेश्चन जो पीछे छूट रहे हैं जिनमें कुछ भी नहीं आ रहा है, उसमें आपको 5th ऑप्शन भरना है। और यदि आपने उसमें 5th ऑप्शन नहीं भरा तो वो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा और जो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी जो नंबर आए वो उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। और 5th ऑप्शन यदि आपने भर दिया अनअटेम्प्ट वाला
तो नंबर है वो डिडक्ट नहीं होंगे आपके। जितने 130 क्वेश्चन में से मान लो 120 करेक्ट है, तो 10 क्वेश्चन मान लो रॉन्ग हो रहे हैं, तो उन 10 क्वेश्चन का जो कुछ भी वेटेज है 3 क्वेश्चन के आसपास, तो 117 क्वेश्चन के जो कुछ भी मार्क्स बनते हैं वो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और यदि आपने 30 को अटेंड ही है वो नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में वो 30 के 30 रॉन्ग माने जाएंगे और 10 मार्क्स से वो आपके कम हो जाएंगे ऑलरेडी जितने मार्क्स आपने गेन कर रखे हैं। और इसमें ऐसा भी कुछ है कि यदि आपने 15 टोटल पेपर के यदि आपने 10% क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट नहीं किए, 150 में से आपने 15 क्वेश्चन है वो छोड़ दिए, तो ऐसी कंडीशन में आप इनएलिजिबल हो जाओगे, अपात्र हो जाओगे उस परीक्षा के लिए, आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। इस बात का पूरा ध्यान रखना है वो सभी स्टूडेंट्स को कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें तो राइट ऑप्शन जो भरा है वो गोला करना है आपको, और जिन क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं कर रहे हैं या आप छोड़ रहे हैं जिनको, उसमें आपको 5th ऑप्शन है वो भरना है। 5th ऑप्शन में आपको गोला करना है। गोला बहुत सावधानी से करना है, जिस गोले में आप भर रहे हैं वो पूरा है वो होना चाहिए। पास वाले गोले में वो किसी तरीके की एंट्री नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपका आंसर है वो रॉन्ग मान लिया जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है ये जो वीडियो के माध्यम से कुछ मैंने मैसेज देने की कोशिश की है, इसमें आपको है वो फायदा होगा, और हो सकता है परीक्षा से पहले हम एक बार फिर आप लोगों के बीच है वो आएंगे लास्ट मोमेंट पे, और क्या है वो उसमें गलतियों को कैसे मिनिमाइज किया जाए और क्या क्या है वो सुधार हो सकता है परीक्षा से जस्ट पहले, तो उसके लिए एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।